चोर पुलिस स्टेशन से भाग के दूसरे गेट में घुस जाता है। अब ये गेट्स घूमेंगे। पुलिस आप हैं, आपको बताना है कि चोर कौन से दरवाजे के पीछे है। ध्यान से देखिए क्योंकि ये आसान नहीं होगा। पता लगा पाए कि चोर कौन से दरवाजे के पीछे है? मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल में बेड ए की पेशेंट कैंसर की वजह से 4 सालों से हॉस्पिटल में भर्ती है। बेड बी की पेशेंट 5 सालों से हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि उन्हें टीबी है। और बेड सी की पेशेंट कोरोना के कारण हॉस्पिटल में भर्ती है। डिटेक्टिव साहब दिमाग लगाएं और बताएं कि तीनों में से कौन इस बच्चे की माँ है, ए, बी या सी? अरे भाई, बच्चा 1 साल या उससे कम का ही लग रहा है, यानी ये बच्चा पेशेंट ए और बी का तो हो नहीं सकता क्योंकि वो दोनों काफी लंबे टाइम से हॉस्पिटल में ही हैं। ये बच्चा है पेशेंट सी का। क्या आपका जवाब भी यही था? अब वक्त आ चुका है कुछ केसेस को सॉल्व करने का। चमन सेठ के घर में देर रात को उनका खून हो जाता है। केस की पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ऑफिसर आते हैं। पुलिस ऑफिसर चमन सेठ की बीवी को बुलाकर उनसे पूछते हैं, उस टाइम तुम क्या कर रही थी जब मर्डर हुआ? तो बीवी कहती है, देर रात तो मैं उस टाइम सो रही थी। मेरा बावर्ची उस टाइम खाना बना रहा था, भैया फोन पर बातें कर रहे थे और घर की नौकरानी बाथरूम की सफाई कर रही थी। ऐसा सुनते ही पुलिस ऑफिसर को पता चल गया कि चमन सेठ का खूनी कौन है। आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। बीवी के बयान को फिर से गौर से सुनिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। केस सॉल्व कर पाए या नहीं? चमन सेठ का खून खुद उसकी बीवी ने किया था। जब वो सो रही थी तो उसे कैसे पता चला कि घर में बाकी के लोग उस समय क्या कर रहे थे? अगर आपका जवाब भी यही था तो इस वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए। संडे शाम को रूम के बाहर श्रुति का मर्डर हो जाता है। मर्डर के 3 सस्पेक्ट्स निकलते हैं। श्रुति की फ्रेंड दामिनी, श्रुति का नेबर अमित और श्रुति की रूममेट कृति। डिटेक्टिव आशीष तीनों से बारी बारी पूछताछ करता है। दामिनी, मैं सुबह श्रुति से मिली तो थी लेकिन थोड़ी देर में वापस अपने घर चली गई। अमित, मैं बैंक के काम से दूसरे शहर गया था तो घर आते आते मुझे काफी लेट हो गया। और कृति, मैं शाम को 6 बजे घर आई तो श्रुति पहले से ही मरी हुई थी। डिटेक्टिव को तुरंत पता चल गया कि श्रुति का असली खूनी कौन है, पर कैसे? तीनों के बयानों को फिर से सुनिए और बताइए कौन झूठ बोल रहा है यहाँ। आपके पास 10 सेकेंड्स होंगे पता लगाने के लिए। अमित झूठा है। उसने कहा कि वो दूसरे शहर गया था बैंक के काम से, पर श्रुति का खून तो संडे को हुआ था। और संडे को कौन सा बैंक खुला होता है भाई? ये काफी मजेदार है। शुभम घर आता है तो देखता है कि घर की हालत काफी खराब है। उसकी बीवी उसे घर पर कहीं नहीं मिलती। उसे टेबल पर एक फोटो मिलती है जिसमें एक नंबर छिपा होता है और नीचे लिखा है कॉल मी। क्या आप इस इमेज को देखकर बता सकते हैं ये फोन नंबर क्या होगा? तेज नजर वालों को दिख गया होगा 8825923383। शुभम फटाफट उस नंबर पे फोन लगाता है। उधर से एक पागल साइंटिस्ट फोन उठाकर कहता है, तुम्हारी पत्नी के मैंने क्लोन्स बना दिए हैं, आकर पता लगाओ कि तुम्हारी बीवी कौन है। अगर तुम एक बार में पहचान गए तो बीवी तुम्हारी, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। शुभम वहां पहुंचता है तो उसे अपनी बीवी के जैसे 4 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें शुभम की असली बीवी कौन सी है? ए, बी, सी या डी? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
इसके दांत राक्षस जैसे हैं, इसके हाथ इंसान के नहीं हैं और इसकी आईज का कलर अजीब सा ही है। यानी कि शुभम की असली बीवी है सी वाली। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? यहाँ मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए वरना आप फंस जाओगे। आप एक बस ड्राइवर हैं। बस एक छोटे शहर से गुजर रही है। बस के अंदर टोटल 10 पैसेंजर्स हैं। पहले स्टॉप पर बस में 5 लोग और चढ़ते हैं और एक पैसेंजर उतर जाता है। दूसरे स्टॉप पर 5 और पैसेंजर बस पे चढ़ते हैं और इस बार 2 पैसेंजर्स उतर जाते हैं। अब जरा बताइए कि बस ड्राइवर की उम्र क्या है? बहुत इजी सवाल है, फिर भी काफी लोग फंसने वाले हैं यहाँ। पॉइंट्स बढ़ा या कंफ्यूज हो गए यहाँ? मैंने शुरू में कहा था ना कि आप एक बस ड्राइवर हैं, तो भाई जब ड्राइवर आप हैं तो आपको अपनी एज तो पता होगी ही। दिमाग लगाना था यहाँ। साकेत ट्रेन से दूसरे शहर जा रहा था। उसने अपनी महंगी रोलेक्स वॉच उतारकर टेबल पर रख दी। जब ट्रेन एक अंधेरे टनल से होकर निकलती है तो साकेत देखता है कि उसकी महंगी घड़ी गायब हो चुकी है। बोगी में सिर्फ 3 लोग ही थे। अंकिता बोलती है, मैं तो बहुत देर से सो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। रणबीर बोलता है, मुझे चाय पीनी थी इसलिए मैं अपने पॉकेट से पैसे निकाल रहा था। और शुभम बोलता है, मैं तो पूरे टाइम अपने फोन पर फ्री फायर खेल रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। साकेत समझ गया कि चोर कौन है। क्या आप समझ पाए? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अंकिता ने घड़ी चुराई थी। जब वो ट्रेन पर बैठी थी तो उसके स्लीव्स ऊपर थे, लेकिन अगर वो पूरे टाइम सो रही थी तो उसके स्लीव्स नीचे कैसे हुए? घड़ी जरूर स्लीव्स के नीचे है। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ ध्यान से देखिए और इसमें से कौन सी लेडी सच बोल रही है ये बताइए। इस आदमी को पहली लेडी कहती है, हमारी एक बेटी है। दूसरी लेडी कहती है, नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, हम दोनों का एक बेटा है। और तीसरी लेडी कहती है, ये दोनों झूठ बोल रही हैं, मैं हूँ इनकी असली वाइफ। क्या आप ध्यान से देखकर ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सच बोल रही है? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तीसरी लेडी ने मंगलसूत्र या सिंदूर कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन ये तो बोल रही थी कि ये इसकी पत्नी है, यानी ये झूठी है। दूसरी लेडी के हाथ में जो बच्चा है वो लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि उसके हाथ में गुड़िया है, यानी दूसरी लेडी भी झूठी है। पहली लेडी यानी ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि उसने मंगलसूत्र भी पहना हुआ है और उसके हाथ में उसकी बेटी भी है। सौम्या कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वेटर ने सौम्या को कॉफी लाकर दे दी। सौम्या जैसे ही कॉफी पीने वाली होती है उसे कॉफी में एक मक्खी दिखती है। सौम्या चिल्लाकर वेटर से कॉफी बदलकर लाने को बोलती है। वेटर सौम्या के लिए दूसरी कॉफी लाता है। सौम्या के कॉफी पीते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये कॉफी पुरानी वाली ही है। वेटर ने बस मक्खी निकालकर उसे सेम कॉफी वापस दे दी है। पर सौम्या को ये बात कैसे पता चल गई? इस मजेदार पहेली का क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहें तो वीडियो को वापस भी देख सकते हैं। आपके पास है 10 सेकेंड्स, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल पर शुगर की डब्बी कॉफी आने के बाद अपनी जगह से हिल गई है, यानी सौम्या ने शुरू में ही कॉफी में एक्स्ट्रा चीनी मिला दी थी, लेकिन जब उसे मक्खी दिखी तो उसने कॉफी वापस कर दी। जो कॉफी वेटर ने बदल कर दी उसमें भी चीनी ज्यादा थी, यानी कॉफी सेम थी। कितने लोगों का जवाब यही था। एक आदमी ने दूसरे आदमी से 3 सवाल पूछे। इतने पैसे कमाते हैं आप, आखिर किस चीज का बिजनेस है आपका? आपकी बेटी का नाम क्या है और उसका फेवरेट खाना क्या है? इन तीनों सवालों का जवाब दूसरे आदमी ने बस एक वर्ड में दे दिया। दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि आखिर वो एक वर्ड क्या होगा जिसने तीनों सवालों का जवाब दे दिया। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
रिडल सॉल्व कर पाए या पॉइंट नहीं बढ़ा यहाँ। तीनों सवालों का जवाब होगा कुल्फी। अभी आगे वीडियो में और भी गजब के रिडल्स बाकी हैं, पर उसके पहले अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक चेक कर लो, क्योंकि लाइक करना जरूरी है यार। इन दोनों औरतों के गांव में बाढ़ आ चुकी है, इसलिए ये दोनों नदी के सहारे कहीं और जा रही हैं। दोनों में से कोई एक औरत ही बच पाएगी। तेज बारिश भी हो रही है। सीन को अच्छे से एनालाइज करिए और मुझे बताइए कि कौन सी औरत बाढ़ से बचकर निकल पाएगी। मेरे बताने के पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी लेडी के नाव में एक छेद है। नदी का पानी उस छेद के सहारे नाव के अंदर चला जाएगा, जिससे उसकी नाव डूब जाएगी। मतलब ए सही ऑप्शन है। चार दोस्त एक जंगल में पिकनिक के लिए जाते हैं। जंगल में जाकर सभी अलग अलग कैंपिंग का सामान इकट्ठा करने चले जाते हैं। वापस आने पर वो देखते हैं कि उनका एक दोस्त अमित मरा हुआ है। जंगल में उनके अलावा और कोई नहीं था। अभिषेक बोलता है, मैं तो आग जलाने के लिए लकड़ी लाने गया हुआ था। आदित्य, मैं खाने के लिए कुछ ताजी मछली पकड़ने गया हुआ था। ये देखो मछली। और सिद्धार्थ, मेरी वाइफ का कॉल आ गया था तो मैं इतनी देर से फोन पर ही लगा हुआ था। अपना दिमाग दौड़ाइए और बताइए अभिषेक, आदित्य और सिद्धार्थ तीनों में से किसने अमित का खून किया है। आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ काफी लोगों का एक पॉइंट बढ़ा होगा। सिद्धार्थ झूठा है। जंगल में नेटवर्क सिग्नल तो होता ही नहीं, फिर उसकी वाइफ ने उसे कॉल कैसे किया। खून सिद्धार्थ ने किया है। अब मैं आपका मेमोरी टेस्ट करने वाला हूँ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, फिर 10 सेकेंड्स के बाद आपका मेमोरी टेस्ट होगा। अब बताइए कि पिक्चर में टोटल कितने बच्चे थे। अपना आंसर कमेंट कीजिए। फिर से एक और सवाल। ये सवाल थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए पिक्चर को एक बार फिर से अच्छे से देखिए। अब बताइए कि पिक्चर में टोटल कितनी चिड़िया थीं? याद है तो कमेंट्स में बताइएगा। विवेक बड़ा और गोलू छोटा भाई था। गोलू को विवेक के बैग से खजाने का नक्शा मिलता है। नक्शे के मुताबिक उसे पार्क में 10 कदम सीधा चलना है और फिर 5 कदम बाएं की तरफ। ऐसा करके वो पार्क में गड्ढा खोदता है, पर उसे वहाँ बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। कुछ दिनों बाद विवेक उसी नक्शे की मदद से पार्क में गड्ढा खोदकर खजाना निकाल लेता है। पर कैसे जी? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। सीधी सी बात है, नक्शा विवेक का था और क्योंकि वो बड़ा है तो उसके कदम भी बड़े होंगे। गोलू ने सब कुछ सही किया, पर क्योंकि उसके कदम छोटे थे इसलिए वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाया। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? सौम्या मायके से जल्दी घर आ जाती है अपने पति को सरप्राइज देने के लिए। सौम्या जैसे ही अपने रूम में जाती है उसे शक होता है कि रूम में उसके मायके जाने के बाद कोई लड़की आई थी। ध्यान से देखिए और बताइए कि सौम्या का शक सही है या नहीं। सौम्या का पति उसे धोखा दे रहा है। रूम में लिपस्टिक, लेडी पर्स, नेकलेस और एक लेडी सैंडल है। क्या आप इन चीजों को स्पॉट कर पाए थे? अब वक्त आ चुका है कुछ केसेस को सॉल्व करने का। 4 मजदूर खेत में एक साथ काम कर रहे थे। उसमें से एक मजदूर का मर्डर हो जाता है। पूरे खेत में बस 4 लोग थे, यानी बचे हुए 3 मजदूर में से किसी एक ने खून किया है। दरोगा साहब क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। पहला मजदूर कहता है, इतना काम है सरकार, मुझे तो खाना खाने का भी फुर्सत नहीं है। खून जरूर दूसरे मजदूर ने किया होगा। दूसरा मजदूर कहता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? खून जरूर तीसरे मजदूर ने किया है। और तीसरा मजदूर कहता है, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? दरोगा साहब तो समझ गए थे कि चौथे मजदूर को किसने मारा है, पर क्या आप समझ पाए? इस केस का सुराग वीडियो में ही है, तो आप चाहें तो पूरे मामले को फिर से अच्छे से देख सकते हैं।
तीनों मजदूर के हाथों में औजार देखिए। पहले मजदूर के हाथ में जो औजार है उसमें 4 पॉइंट्स हैं, दूसरे मजदूर में भी 4 हैं, लेकिन तीसरे के हाथ जो औजार है उसमें 3 पॉइंट्स हैं। बॉडी में टोटल 6 छेद थे, यानी इस पर 3 पॉइंट्स वाले औजार से 2 बार हमला किया गया था। दरोगा साहब तीसरे मजदूर को पकड़ लेते हैं। अमित का उसके घर पर मर्डर हो जाता है। मामले की पड़ताल के लिए डिटेक्टिव आशीष आते हैं। डिटेक्टिव आशीष को अमित की बॉडी के पास एक चाकू मिलता है जिस पर खूनी के उंगलियों के निशान थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उस दिन अमित के घर पर उसका पड़ोसी सोहन आया हुआ था। डिटेक्टिव तुरंत सोहन के घर पहुंच जाता है, पर दिक्कत ये है कि सोहन का एक जुड़वा भाई भी था। अब डिटेक्टिव साहब को कैसे पता चलेगा कि अमित का असली खूनी कौन है? दोनों भाई एकदम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के फिंगरप्रिंट्स एक नहीं हो सकते। डिटेक्टिव को चाकू पर उंगलियों के निशान मिल गए थे। डिटेक्टिव उन उंगलियों के निशान से खूनी का पता लगा लेते हैं। अगर आपका जवाब भी यही था तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ये काफी मजेदार है। मैं अब आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। ताश की इन 6 पत्तियों में से कोई एक पत्ती को चुन लीजिए। जिस एक पत्ती को आप चुनेंगे मैं उसे गायब कर दूंगा। क्या आपने अपनी पत्ती चुन ली? अब इस जादूगर के आंखों में ध्यान से देखिए और ये गायब हुआ आपका कार्ड। क्या आपका चुना हुआ कार्ड इन कार्ड्स में है? नहीं जी, हाँ ना मजेदार। ध्यान से सुनना। शहर में एक औरत बच्चों को किडनैप कर रही थी। पुलिस को पता लगता है कि किडनैपर एक दिमागी मरीज है। आगे की कड़ी छानबीन पर पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है जो दिमागी मरीज थे। अंजलि कहती है, सर मैं दिमागी मरीज हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ गंदगी से डर लगता है। मुझे हर चीज एकदम साफ चाहिए। शोभा कहती है, सर मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, लेकिन दिमागी बीमारी मुझे बचपन से है। श्वेता कहती है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है सर, बाकी मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। पुलिस ऑफिसर बारी बारी से उन तीनों लेडीज के घर जाते हैं। ये है अंजलि का घर, ये है शोभा का घर और ये है श्वेता का घर। तीनों के घरों को देख ऑफिसर साहब समझ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रही है। पर क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। शोभा ने कहा था कि उसे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, लेकिन उसके घर में तो एक कीड़े की पेंटिंग लगी है, यानी शोभा ही बच्चों को किडनैप कर रही थी। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? इस पहेली को सिर्फ तेज दिमाग वाले ही क्रैक कर पाएंगे। अभिषेक के पास 3 गायें हैं। पहली गाय सुबह शाम 3-3 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय सिर्फ शाम को 7 लीटर दूध देती है और तीसरी गाय सुबह और शाम 4-4 लीटर दूध देती है। अभिषेक को कौन सी गाय सबसे ज्यादा दूध देती है? ए, बी या सी? ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। पॉइंट्स बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? जिन लोगों का जवाब सी था तो उनको बधाई, क्योंकि आपका जवाब गलत है। तीसरी गाय सुबह और शाम को 4-4 लीटर दूध देती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक बच्चा भी है और ये भी इस गाय का दूध पीता होगा, जिससे अभिषेक को तीसरी गाय से उतना ज्यादा दूध नहीं बचता होगा। सही आंसर होगा बी। दिमाग लगाना था यहाँ। अनीता के 3 बच्चे हैं, एक लड़की जो 18 साल की है और 2 लड़के जिसमें एक 12 साल का है और दूसरा 15 साल का। एक दिन अनीता के पर्स में से 3000 रुपए चोरी हो जाते हैं। घर में उसके बच्चों के अलावा कोई और नहीं था। अनीता तीनों से पूछताछ करती है, तुम लोग कल रात क्या कर रहे थे? बेटी बोलती है, माँ मैं तो कल रात भर अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ? बड़ा बेटा बोलता है, कल मेरे दोस्त राकेश का बर्थडे था ना, इसलिए हम सभी मिलकर पब में रात भर पार्टी कर रहे थे, मुझ पर शक करना बेकार है माँ। छोटा बेटा बोलता है, मैं तो कल रात 8 बजे ही सो गया था, आपने ही तो खाना खिलाकर सुलाया था मुझे। तीनों की बातों को सुनते ही अनीता को समझ आ जाता है कि उसके 3000 रुपए किसने चुराए हैं। क्या आप समझ पाए? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
अनीता का बड़ा बेटा 15 साल का है, पर वो तो कह रहा था कि वो रात भर पब में अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा था, लेकिन पब में तो सिर्फ 18 साल या उससे ऊपर के लोग ही अलाउड होते हैं। अनीता उसकी जेब से 3000 रूपए निकालती है और फिर साबुन सर्फ लगाकर अच्छे से धुलाई करती है। सेठ शंभू बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से एक हाथ आया और उनका पर्स चुरा लिया। सेठ के पर्स में ढेर सारा कैश और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। बस आई और सेठ साहब वहाँ से चले गए। उस समय बस स्टैंड पर 4 लोग खड़े थे। क्या आप इन चोरों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि सेठ शंभू का पर्स किसने चुराया होगा? इस मजेदार पहेली का क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो वापस भी देख सकते हैं। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चोर ने ब्रेसलेट राइट हैंड में पहना हुआ था, इसने ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ है, और इन दोनों ने ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में पहना हुआ है, यानी सेठ साहब का पर्स बी ने चुराया है। पॉइंट्स बढ़ा या कंफ्यूज हो गए यहाँ? एक मंदिर में चोरी हो जाती है। मंदिर का पुजारी गुस्से में आ जाता है। पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है। पुलिस तीनों को पुजारी के पास पहचान के लिए लेकर आते हैं। तुम तीनों को मैं ये जादुई फल का रस पिला रहा हूँ। जिसने भी मंदिर में चोरी की है, कल तक जादुई रस की शक्ति से उसकी मूछें दुगनी हो जाएंगी। पुजारी तीनों को जादुई रस पिला देते हैं। अगले दिन तीनों वापस मंदिर में आते हैं। तीनों को देखकर पुलिस और पुजारी तुरंत समझ जाते हैं कि किसने चोरी की है। पर क्या आप समझ पाए? आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चोरी ए ने की है। कल इसकी मूछें बड़ी थी, पर आज इसकी मूछें छोटी हैं। डर से इसने अपनी मूछें काट ली, जिससे मूछें बड़ी होने पर वो पकड़ा ना जाए। पुजारी जी ने जो फल का रस सबको पिलाया था, वो कोई जादुई फल रस नहीं था, बल्कि मामूली फल रस था। कितने लोगों का जवाब यहाँ सही था। हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी अपने रूम में जाने नहीं देता था। एक बार हस्बैंड किसी काम से बाहर गया था, तब पत्नी ने रूम की चाबी ढूंढी और दरवाजा खोल के रूम के अंदर चली गई। रूम में पूरा अंधेरा था और उसने बल्ब का बटन ऑन किया। उसने देखा कि टेबल पर एक चिट्ठी रखी हुई है। पत्नी चिट्ठी को उठाने ही वाली थी कि तभी अचानक हस्बैंड की कार की आवाज आती है। उसने तुरंत बल्ब बंद करके रूम को फिर से लॉक कर दिया। हस्बैंड घर आते ही अपने रूम में गया और समझ गया कि उसकी पत्नी उसके रूम में गई थी। कमेंट में बताइए कि हस्बैंड को कैसे पता चला कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे रूम में गई थी। रिडल सॉल्व कर पाए या पॉइंट नहीं बढ़ा? यहाँ हस्बैंड जब अपने रूम में गया तो उसने बल्ब को छू कर देखा। बल्ब गर्म था, यानी उसकी पत्नी ने बल्ब को ऑन किया होगा। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट वापस आती है तो एक लेडी का हार चोरी हो जाता है। पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। पुलिस को 4 लोगों पर शक जाता है जो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो सूप पी रहा था। दूसरा बोलता है, मेरा फोन आया था तो मैं बाहर गया हुआ था, यहाँ नेटवर्क नहीं है ना। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो बाथरूम गया हुआ था, जस्ट अभी अभी आया हूँ। और चौथा आदमी कहता है, सर मैं तो चुपचाप आलू के पकौड़े खा रहा हूँ। ऑफिसर्स को किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने लाइट के जाने के पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई। फुटेज को देखकर ऑफिसर ने उन चारों में से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अपना दिमाग लगाइए और बताइए, लेडी का हार किसने चुराया है? आपके पास है 10 सेकेंड। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ काफी लोगों का 1 पॉइंट बढ़ा होगा। पहला आदमी झूठ बोल रहा था। लाइट जाने के पहले उसके बोल में सूप आधा था, लेकिन लाइट जब वापस आई तो उसके बोल में ऊपर तक सूप भरा हुआ था। लाइट जाने पर उसने लेडी का हार चुराया और अपने सूप में छुपा लिया। अब मैं आपका मेमोरी टेस्ट करने वाला हूँ। इस लेडी को ध्यान से देखिए। अब इस पर्स को ध्यान से देखिए। अब इस फोन को ध्यान से देखिए। अब बताइए कि आपने इन चारों में से कौन सी लड़की देखी थी? ए, बी, सी या डी? अपना आंसर कमेंट कीजिए। चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आपने लड़की बी देखी थी। फिर से दूसरा मेमोरी टेस्ट। इन चारों में से कौन से पर्स को आपने देखा था? याद है तो कमेंट्स में बताइएगा।
आपने पर्स ए देखा था और आपने इन तीनों में से कौन सा फोन देखा था, ए, बी या सी? सही आंसर होगा सी। तो कितना तेज था आपका दिमाग। साकेत का बेटा बहुत दिनों से मिसिंग था। पुलिस उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। एक दिन डिटेक्टिव आशीष को रोड के किनारे 5 बच्चे मिलते हैं जिनके सिर को किडनैपर्स ने बोरी से बांध दिया था। क्या आप इन 5 बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से साकेत का बेटा कौन है? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। जवाब मिला या अभी तक ढूंढ ही रहे हो? पहले बच्चे की और चौथे बच्चे की चोटी है, यानी ये लड़की है, लड़का नहीं। दूसरे बच्चे ने चूड़ी पहन रखी है, यानी ये भी लड़की है। और तीसरे की उंगलियों में नेल पॉलिश लगी हुई है, यानी ये भी लड़की है। मतलब डी सही ऑप्शन होगा। साकेत को उसका बेटा मिल जाता है। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए वरना आप फंस जाओगे। दरोगा साहब को सौम्या का कॉल आता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। दरोगा साहब फटाफट उसके घर पहुँच हैं। वहाँ जाकर दरोगा साहब देखते हैं सौम्या को किसी ने रस्सी से बांधा हुआ था। सौम्या दरोगा साहब से कहती है, मैं नींद में सोई हुई थी जब चोर मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझे बेड से खींचकर रस्सी से बांध दिया। चोर मेरे सारे जेवर लेकर चले गए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाती। दरोगा साहब ये सुनते ही सौम्या को जेल में डाल देते हैं। बताइए कि दरोगा साहब ने सौम्या को जेल में क्यों डाला? और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा वरना यहाँ आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा। स्टार्ट। चलिए आंसर देखते हैं। सौम्या को जब चोरों ने रस्सी से बांध दिया था तो उसने दरोगा साहब को फोन कैसे किया? और सौम्या बोल रही थी कि चोरों ने उसे बेड से खींचकर रस्सी से बांधा, पर बेड तो बिल्कुल ठीक है। दरोगा साहब समझ जाते हैं कि सौम्या इंश्योरेंस के पैसों के लालच में झूठ बोल रही है। सिंह साहब का एक रेस्टोरेंट में मर्डर हो जाता है। मामले की छानबीन के लिए डिटेक्टिव आशीष आते हैं। डिटेक्टिव आशीष रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। कृति बोलती है, मैंने चाय बिस्किट ऑर्डर किया था और उस समय मैं उसका बिल पे कर रही थी। अमित बोलता है, मैं तो उस समय अपने फोन पर यूट्यूब वीडियो देख रहा था। साकेत बोलता है, मैं रेस्टोरेंट के टॉयलेट की लंबी लाइन में खड़ा था। और सुमित कहता है, मैं तो अपने फोन पर लगा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सबकी बातों को सुनकर डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि सिंह साहब का मर्डर किसने किया है, पर कैसे। डिटेक्टिव को इनकी बातों में कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहे तो वीडियो थोड़ा पीछे करके बयान फिर से सुन सकते हैं। साकेत बोल रहा था कि वो रेस्टोरेंट की टॉयलेट की लंबी लाइन में खड़ा था, पर मर्डर के समय रेस्टोरेंट में तो सिर्फ 4 लोग ही थे और उसमें से कोई भी टॉयलेट में नहीं था। यानी सिंह साहब का मर्डर साकेत ने ही किया होगा। क्यों? आना मजेदार। रोहित के सामने 9 सीढ़ियाँ होती हैं। रोहित दिन में 3 सीढ़ियाँ चढ़ता है और रात में 2 सीढ़ी नीचे आ जाता है। दिमाग लगाइए और बताइए कि रोहित को सीढ़ियों से ऊपर तक चढ़ने में कितने दिन लग जाएंगे। ये एक फन रिडल है, इसलिए इसका आंसर मैं आपके दिमाग पर छोड़ता हूँ। सोच पाएंगे तो कमेंट करके बताइएगा। अमित का उसके घर पर मर्डर हो जाता है। दरोगा साहब क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। दरोगा को अमित के 3 दोस्तों पर शक जाता है। शुभम, मुझे अमित से बैंक के पेपर्स चाहिए थे। मैं सुबह आया, अमित से पेपर्स लिए और फिर वापस चला गया। मुझे कुछ नहीं पता। अमित की गर्लफ्रेंड अंजलि, मेरी और अमित की आज डेट थी, लेकिन अचानक अमित का आज फोन आया और उसने डेट कैंसिल कर दिया। और लल्लन, अमित ने मुझसे पैसे उधार लिए थे तो आज सुबह मैं वही पैसे वापस मांगने आया था। मुझे कुछ नहीं पता है। सबके बयान सुनकर दरोगा समझ जाता है कि खूनी कौन है, पर क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? खूनी अमित की गर्लफ्रेंड अंजलि है। रूम को ध्यान से देखिए, इयररिंग्स पड़े हुए हैं और अंजलि ने एक ही इयररिंग पहना हुआ है और 2 ग्लासेस भी हैं, यानी कि अमित और अंजलि की डेट कैंसिल नहीं हुई थी। अंजलि ने डेट पर आने के बहाने अमित का खून कर दिया। दरोगा अंजलि को पकड़ लेता है। अमर और सौम्या की जोड़ी पूरी सोसाइटी में काफी फेमस थी। सोसाइटी की बाकी लड़कियों को उन दोनों से बहुत जलन होती थी। एक दिन दोनों पार्क में घूमते हुए सेल्फी ले रहे थे, तभी एक लड़की ने पैर फंसाकर दोनों को नीचे गिरा दिया। सौम्या के कैमरे में लड़की का पैर कैप्चर हो गया था। दिमाग लगाइए और बताइए कि ए, बी या सी में से किसने दोनों को नीचे गिराया होगा। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
ए की पैंट फोटो से मेल नहीं खाती। बी और सी ने एक जैसी पैंट पहनी हुई है, पर ध्यान से देखिए फोटो में दाएं पैर की पैंट फटी हुई है, यानी सौम्या और अमर को बी ने गिराया था। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ डॉक्टर शोभा सुबह हॉस्पिटल वार्ड में पहुँचती है नए पेशेंट से मिलने। शोभा ने सारे नए पेशेंट्स को देखा और तुरंत समझ गई कि उनमें से एक पेशेंट नकली है। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि कौन सा पेशेंट नकली है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पहली पेशेंट का बालों का रंग फोटो के रंग से अलग है और फोटो में पेशेंट के चेहरे पर तिल है, पर इसके चेहरे पर नहीं है। मतलब ये जरूर कोई ढोंगी है जो हॉस्पिटल में घुस गई है। रामगढ़ का पगलैट राजा एक दिन पुजारी जी को बुलाता है। सुन पुजारी, आज मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन मरने से पहले मुझे ये बता कि मैं कब मरूंगा। पुजारी जी के जवाब को सुनकर राजा ने पुजारी को बिना मारे ही छोड़ दिया। पर क्या बोला होगा पुजारी ने? आपके पास 10 सेकंड्स हैं, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। काफी लोगों ने सोच ही लिया होगा। पुजारी जी राजा को बोलते हैं, जिस दिन मैं मरूंगा उसी दिन आपकी मृत्यु होगी राजा साहब, और इसीलिए राजा उन्हें छोड़ देता है। खाना मजेदार। दिल्ली के एक मॉल में आए दिन चोरियां हो रही थी। मॉल के मालिक चोर को पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो डिटेक्टिव आशीष को बुलाते हैं। डिटेक्टिव पिछले 3 दिन की सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और समझ जाता है कि 5 लोग ऐसे हैं जो पिछले 3 दिनों से रोज मॉल आ रहे हैं। चोरी रोज हो रही थी, यानी चोरी जरूर इन 5 में से किसी एक ने की है। ये है पहले दिन का सीसीटीवी फुटेज, ये है दूसरे दिन का सीसीटीवी फुटेज, और ये है तीसरे दिन का सीसीटीवी फुटेज। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? दिमाग लगाइए और फुटेजेस को फिर से देखना हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। रिडल सॉल्व कर पाए या अभी भी सोच ही रहे हो? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आदमी के पहले फुटेज में राइट हैंड में फ्रैक्चर था और बाकी के 2 फुटेजेस में लेफ्ट हैंड में, यानी ये बहरूपिया ही असली चोर है। साकेत घर जा रहा था, तभी पीछे से एक महिला उसे जोर का धक्का देकर नीचे गिरा देती है। गिरने के बावजूद साकेत देख लेता है कि महिला ने बुर्का पहना हुआ था। साकेत महिला का पीछा करता है, पर तब तक वो भाग चुकी थी। पुलिस को शहर में उस महिला के जैसे 3 लोग दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने साकेत को धक्का दिया? हिंट चाहिए तो रिडल को फिर से देखिए। आपके पास है 10 सेकेंड्स, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पता लगा पाए? महिला बी के बुरके में ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जब ये महिला भाग रही थी तब इसके बुरके में ये पेंट लगा था, यानी बी सही जवाब होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन से बच्चे की माँ सौतेली है, ए या बी? दोनों सीन को गौर से देखिए और मेरे बताने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे फैमिली फोटो में इस बच्चे की माँ कोई और ही है, यानी ये इस बच्चे की सौतेली माँ है। सौम्या पुलिस को फोन करके बुलाती है। मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, मैंने कार को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नदी में चली गई, जल्दी से आप स्पॉट पर आ जाइए। ऑफिसर फटाफट घटना स्थल पर पहुँच जाता है, सिचुएशन देखता है और सौम्या को जेल में डाल देता है। पर क्यों? पुलिस ने वहाँ ऐसा क्या देख लिया? मेरे आंसर बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। पुलिस को विश्वास हुआ है कि सौम्या झूठी है, क्योंकि घटना स्थल पर सौम्या के पैरों के निशान ये बता रहे हैं कि सौम्या ने खुद अपनी गाड़ी को धक्का देकर पानी में गिरा दिया ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। सौम्या को एक काम वाली की तलाश थी। अगले दिन काम के लिए उसके घर 3 लेडीज आती हैं। पहली लेडी बोलती है, मेरा पति दारूबाज है, जो कमाता है वो सब दारू पीने में उड़ा देता है, इसलिए मैं ये जॉब चाहती हूँ। दूसरी लेडी कहती है, मेम साहब मुझे अपनी मिट्टी के घर को पक्का करवाना है, इसलिए मैं आपके यहाँ काम करके
पैसा कमाना चाहती हूँ। और तीसरी लेडी बोलती है, इन दोनों के पास तो फिर भी पैसे हैं, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो रोड के किनारे रहती हूँ, इसलिए ये जॉब मुझे चाहिए। लेडीज के वापस जाने के बाद सौम्या देखती है कि उसके हीरे का हार चोरी हो गया है। अगले दिन तीनों लेडीज फिर से सौम्या के घर आती हैं। तीनों में से किसने सौम्या का हार चुराया था? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। कॉमन सेंस लगाना था। पहले दिन तीसरी लेडी ने कहा कि वो रोड के किनारे सोती है। फिर उसके पास ये आईफोन कैसे आया? चोरी जरूर इसी ने की होगी। क्या आप चोर को पकड़ पाए? इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वरना आप फंस जाओगे। डॉक्टर झटका के पास 4 पेशेंट्स आते हैं। पहला पेशेंट अमित, मुझे गंदगी से एलर्जी है, मैं दिन भर में 100 बार से ज्यादा हाथ धोता हूँ। दामिनी बोलती है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं स्कूटी भी नहीं चलाती। साकेत, मुझे पानी से डर लगता है, मैं तो पानी के नल को भी नहीं देख पाता। और कीर्ति बोलती है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, इसलिए मैं लिफ्ट के अंदर हमेशा बेहोश हो जाती हूँ। डॉक्टर झटका समझ जाते हैं कि इन तीनों में से सिर्फ एक पेशेंट है जो सच बोल रहा है, पर कौन? और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, वरना यहाँ आपके पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे। स्टार्ट। चलिए आंसर देखते हैं। अमित को गंदगी से एलर्जी है, लेकिन उसका रूम तो बिखरा पड़ा है। साकेत को पानी से डर लगता है, लेकिन इसके रूम में भी एक्वेरियम रखा है। और कीर्ति को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, यानी वो बंद जगह में नहीं रह सकती। पर कीर्ति तो अपने वैन में ही रहती है। यानी इन चारों में सच दामिनी बोल रही है। दामिनी को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो जमीन पर ही सोती है। शुभम और अंजलि हनीमून पर गोवा जाते हैं। हनीमून के दौरान गड्ढे में गिरकर शुभम की मौत हो जाती है। दरोगा साहब रोती हुई अंजलि को चुप कराते हैं और उनके ट्रैवल एजेंसी को फोन लगाते हैं। ट्रैवल एजेंसी से बात करने के बाद दरोगा अंजलि को गिरफ्तार कर लेते हैं। पर क्यों? दरोगा को ऐसा कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा पीछे करके बयान फिर से सुन सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी ने बताया कि अंजलि ने गोवा से वापस आने का सिर्फ एक टिकट ही कटवाया था, यानी अंजलि ने खुद अपने पति का खून किया। क्यों? था ना मजेदार? इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में कौन सा कीड़ा यानी इंसेक्ट छुपा हुआ है। सिर्फ तेज नजर वालों को ही दिखेगा और ये एक फन रिडल है, इसलिए इसका आंसर मैं आपके दिमाग पर छोड़ता हूँ। इंसेक्ट मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं। शिक्षा का उसके घर पर मर्डर हो जाता है। दरोगा साहब क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। दरोगा को शिक्षा के पॉकेट से एक फोन मिलता है जिस पर ये लिखा था। दरोगा साहब को 3 लोगों पर शक होता है। शिक्षा के सौतेले पिता श्याम, शिक्षा की मां अनीता और शिक्षा का बॉयफ्रेंड राम। दरोगा शिक्षा की जेब से मिले फोन को फिर से देखते हैं और समझ जाते हैं कि इन तीनों में से खूनी कौन है। पर क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? खूनी शिक्षा का बॉयफ्रेंड राम है। फोन के स्क्रीन पर जो डिजिट्स है उसको ध्यान से देखिए। 7 को 3 बार दबाएंगे तो आर होगा, 2 को 1 बार दबाएंगे तो ए होगा और 6 को 1 बार दबाएंगे तो एम होगा। दरोगा राम को पकड़ लेता है। राज और सिमरन की शादी 5 साल पहले हुई थी और दोनों खुशी खुशी रहते थे। एक दिन दूसरे देश से एक लड़की उनके घर आती है और राज उस लड़की के प्यार में फंस जाता है। अगले दिन सुबह राज ने अपनी पत्नी का खून करके उसे दफना दिया। उसी दिन शाम को राज की पत्नी सिमरन पुलिस के साथ घर आ जाती है। पर कैसे? राज ने तो सुबह ही अपनी पत्नी का खून कर दिया था। दिमाग लगाइए और बताइए कि सिमरन वापस कैसे आई। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दूसरे देश से आई लड़की कोई और नहीं बल्कि सिमरन की जुड़वा बहन थी, जिसे राज ने गलती से सिमरन समझकर मार दिया था। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ एक अनजान रिसेप्शन पार्टी में शुभम जाना चाहता था। दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जो गेस्ट के अंदर जाने के पहले सिक्योरिटी कोड पूछ रहे थे। शुभम छुपकर कोड सुनने की कोशिश करता है। एक लड़की गार्ड के पास जाती है। गार्ड कहता है 6 और लड़की कहती है 3। लड़की अंदर चली जाती है। पीछे से एक दूसरा लड़का आता है। गार्ड कहता है 10 और लड़का
कहता है 3। लड़का भी अंदर चला जाता है। फिर एक बुढ़ऊ आते हैं, गार्ड कहता है 2, तो बुढ़ऊ चाचा कहते हैं 3। अब शुभम गार्ड के पास जाता है, गार्ड कहता है 7 और शुभम कहता है 3। सिक्योरिटी गार्ड शुभम को अंदर नहीं जाने देता है। सिर्फ तेज दिमाग वाले ही सही कोड को बता सकते हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। गेस्ट को सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बताए गए नंबर के लेटर्स बताने थे। 6 में 3 होंगे, 10 में 3 लेटर्स होंगे और 2 में भी 3 लेटर्स ही होंगे। लेकिन गार्ड ने शुभम को 7 बोला था, जिसमें 3 नहीं 5 लेटर्स होते हैं। मतलब सही कोड होगा 5। अमित बीच पर मजे कर रहा होता है कि तभी पानी से एक महिला के चिल्लाने की आवाज आती है। अमित तैरते हुए महिला को बचाने जाता है। नजदीक जाने पर अमित को 3 महिलाएं चिल्लाते हुए दिखती हैं। इन तीनों में से सिर्फ एक महिला इंसान है, बाकी दोनों मर्मेड्स हैं जो अमित को पानी में डुबा देंगी। कौन सी महिला असली है, ए, बी या सी? आपके पास 10 सेकंड्स है, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अमित ने ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं। पानी के नीचे घुसकर अमित देख लेता है कि कौन सी महिला के पास फिश टेल है और कौन सी असली है। था ना मजेदार। शीतल अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे मना रही है। शीतल को उसकी दोस्त ने एक डायमंड रिंग गिफ्ट की। अचानक से लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो डायमंड रिंग गायब हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? और अगर आप लाइट जाने के पहले और लाइट आने के बाद के सीन को कंपेयर करेंगे तो आपको चोर मिलेगा। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। रिडल सॉल्व कर पाए या अभी भी सोच ही रहे हो? डायमंड रिंग वेटर ने चुराई है। लाइट जाने के पहले उसके ग्लास में पानी कम था और लाइट के वापस आने के बाद पानी ज्यादा हो गया, यानी वेटर ने रिंग चुराई और ग्लास में डाल दी। शिवा पुलिस को कॉल करता है। सुबह सुबह मेरी पत्नी कुत्ते को घुमाने बाहर गई थी। थोड़ी देर पहले सिर्फ कुत्ता घर वापस आया, लेकिन मेरी पत्नी कहीं नहीं मिल रही है। पुलिस ऑफिसर को 3 लोगों पर शक जाता है। निकिता, मैं तो सुबह से अपने रूम में टीवी देख रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। पोस्टमैन, मैं तो सुबह से लोगों को चिट्ठियां डिलीवर करने में बिजी था, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अमित कहता है, मैं तो सुबह से अपने कमरे में बैठ के ऑफिस का बचा हुआ काम खत्म कर रहा था। आपके आने पर मैं बाहर आया, मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने शिवा की पत्नी को अगवा किया? आपके पास है 10 सेकेंड, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पता लगा पाए? पोस्टमैन के कपड़े में मिट्टी लगी है और इसकी शर्ट भी फटी हुई है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके हाथ में कुत्ते के दांत के निशान भी हैं। यानी शिवा की वाइफ को अगवा करते समय कुत्ते ने काट लिया था। पुलिस को सुबह सुबह तेल की फैक्ट्री में सौम्या की बॉडी मिलती है। छानबीन पर पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है। सौम्या का बॉस अतुल, सौम्या का एक्स बॉयफ्रेंड विशाल और फैक्ट्री में काम करने वाला राज। पुलिस को सौम्या की जेब से एक पेपर मिलता है। पेपर में लिखे नंबर्स को देखते ही ऑफिसर समझ जाते हैं कि खून किसने किया है। पर पुलिस को इस नोट में क्या दिखा? मेरे आंसर बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। पेपर पर लिखे डिजिट्स को अगर उल्टा करके देखेंगे तो वो बन जाएगा बॉस ऑयल, यानी ऑयल फैक्ट्री का बॉस अतुल ने सौम्या का खून किया। कृति को नए शहर में एक अपार्टमेंट चाहिए। ब्रोकर ने कृति को 3 अपार्टमेंट्स दिखाए। ये है पहला अपार्टमेंट और उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ये है दूसरा अपार्टमेंट और उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर, और ये है तीसरा अपार्टमेंट और उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को ध्यान से देखिए और बताइए कि कृति को कौन सा अपार्टमेंट लेना चाहिए, ए, बी या सी। पहले अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 5th फ्लोर, लेकिन इस बिल्डिंग में तो सिर्फ 4 फ्लोर्स ही हैं। तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि बिल्डिंग 2025 में बनकर तैयार होगी, पर अभी तो 2023 ही है, यानी सही ऑप्शन होगा बी। अमित एक पार्टी में खूब मजे कर रहा होता है, तभी उसकी नजर 4 खूबसूरत लड़कियों पर जाती है। अमित को किससे बात करनी चाहिए, ए, बी, सी या डी? गौर से देखिए, जवाब इसी सीन में है। आपके पास है 10 सेकेंड, अपने आंसर कमेंट करके बताइए।
पता लगा पाए। पहली लड़की के गर्दन पर वेम्पायर के दांत के निशान हैं, यानी ये एक वेम्पायर है। दूसरी लड़की के तो पैर ही नहीं है, हो सकता है ये कोई भूत हो। और डी यानी चौथी लड़की तो एक ज़ॉम्बी है। उसके हाथ को देखिए, यानी अमित को सी यानी तीसरी लड़की से बात करनी चाहिए, वो एक इंसान है। रुचिता और श्याम होली मनाने अपने पड़ोसी के घर जाते हैं। उनका बेटा यश बहुत छोटा था। रुचिता और श्याम को डर था कि यश कहीं अपने आंखों में रंग न डाल ले, इसलिए वो उसे घर पर ही छोड़ देते हैं। शाम को दोनों अपने घर वापस आते हैं और देखते हैं कि यश के रूम में उसकी बॉडी पड़ी हुई है और चारों तरफ खून है। डिटेक्टिव कर्ण आ चुके हैं। पूछताछ पर घर का बावर्ची बोलता है, मैं तो यश के लिए रात का खाना तैयार कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। काम वाली बाई, घर में पानी का जार खत्म हो गया था, इसलिए मैं पानी का दूसरा जार लेने बाजार गई थी। और गार्डनर बोलता है, शाम हो गई थी, इसलिए मैं रोज की तरह बगीचे के पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। भला मुझे क्या पता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि यश का खून किसने किया होगा? खूनी काम करने वाली बाई है। पहले सीन में आपने देखा होगा कि वाटर डिस्पेंसर तो पूरा भरा हुआ था, तो फिर ये नया जार लाने बाजार क्यों जाएगी? डिटेक्टिव कर्ण इस बात को समझ जाते हैं और काम वाली बाई को जेल में डाल देते हैं। बालकनी में मिसेस शर्मा की लाश देखकर घर की मेड पुलिस को कॉल लगाती है। साहब, मैं किचन की साफ सफाई कर रही थी और तभी मुझे गोली चलने की आवाज आई। मैंने तुरंत मिस्टर शर्मा को कॉल करके बता दिया कि मुझे गोली चलने की आवाज आई है, वो घर आते ही होंगे। पुलिस ऑफिसर्स बाहर जाते हैं और देखते हैं कि मिस्टर शर्मा घर आ रहे थे। ये तो काफी दुख की बात है। आखिर मेरी बीवी को किसने गोली मारी होगी ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर तुरंत मिस्टर शर्मा को खून के चार्जेस पर गिरफ्तार कर जेल में डाल देते हैं। पुलिस ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया? सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। शर्मा जी को तो किसी ने बताया ही नहीं कि उसकी पत्नी का खून हुआ है। मेड ने तो कॉल पर बस इतना बोला कि मुझे गोली चलने की आवाज आई है। तो फिर मिस्टर शर्मा को ये बात पता कैसे चली? दाल में कुछ काला है, खूनी मिस्टर शर्मा ही हैं। इन चारों ड्रेसेस में सिर्फ एक ड्रेस ही पहनने लायक है। अच्छे से देखिए और बताइए कि सौम्या को कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। पहले ड्रेस का ये बटन कभी भी टूट सकता है और तीसरे ड्रेस पर किसी ने पेंट गिरा दिया है, यानी सौम्या को ड्रेस बी पहननी चाहिए। सौम्या की 3 सौतेली बहनें काफी बदमाश हैं। तीनों में से किसी एक ने सौम्या की ड्रेस पर पेंट गिरा दिया। सौम्या छुपकर तीनों के बेडरूम्स में देखती है। ये है पहली बहन का बेडरूम, ये दूसरी बहन का बेडरूम और ये है तीसरी बहन का बेडरूम। बेडरूम्स को देखकर सौम्या समझ गई कि कौन सी बहन ने उसकी ड्रेस खराब की थी। पर क्या आप समझ पाए? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दूसरी बहन के बेड के नीचे पेंट का डब्बा रखा है, यानी ड्रेस पर पेंट जरूर इसी ने गिराया होगा। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ 4 दोस्त शहर के कोने पर मौजूद हॉन्टेड हाउस घूमने जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन चारों को कमरे के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। सभी उस कमरे के अंदर देखने जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग लेते हैं। वो किस चीज की वजह से डर गए थे? क्या आप बता सकते हैं कि वो चीज क्या थी? दीवार पर लगी पेंटिंग हिल रही है, इसीलिए चारों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। लल्लन डॉन काफी गुस्से में पुलिस को कॉल लगाता है। किसी ने लल्लन की कार को चुरा लिया और एक पोल पर ठोक दिया। चोर वहाँ से भाग गया। लल्लन को अपने 3 पड़ोसियों पर शक था। पुलिस की पूछताछ पर विनीता कहती है, मैं तो रोज कॉलेज जाती हूँ, जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ मैं कॉलेज में थी। राहुल पुलिस को कहता है, मेरे पापा ने मुझे घर की चिमनी साफ करने के लिए बोला था, मैं तो सुबह से चिमनी साफ करने में लगा था। साकेत कहता है, मैं तो अपने दोस्त विशाल के साथ उसके घर पर वेब सीरीज देख रहा था, आप चाहो तो उसी से पूछ लो। सबके बयान लेने के बाद ऑफिसर साहब ने इन तीनों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए किसने लल्लन डॉन की कार चुराई।
राहुल झूठ बोल रहा था। ध्यान से देखिए, राहुल के घर में तो कहीं भी चिमनी है ही नहीं, तो फिर वो चिमनी कैसे साफ कर रहा था? लल्लन डॉन खुश हुआ। जब सोहन 7 साल का था तब उसने अपने गार्डन के एक पेड़ पर कील ठोक दी थी। फिर सोहन विदेश पढ़ने चला गया। 10 साल के बाद सोहन वापस अपने घर आया। अगर गार्डन का वो पेड़ हर साल 1 इंच लंबा हो रहा था तो 10 साल के बाद पेड़ पर ठोकी कील कितनी ऊपर चली गई होगी? आपके पास 10 सेकेंड है, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। कील उसी जगह पर होगी जहां वो 10 साल पहले थी। जब भी कोई पेड़ बड़ा होता है तो उसका ऊपरी हिस्सा फैलता है, पेड़ कभी भी नीचे से बड़ा नहीं होता। आना मजेदार। निकिता बस स्टॉप पर अपने बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक चश्मा पहने आदमी आता है और कहता है, मैडम टाइम क्या हो रहा है, जरा बताएंगी? सीन को अच्छे से एनालाइज करिए और बताइए कि चोर कौन है। जवाब थोड़ा हटके है, इसलिए दिमाग लगाइए। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ये दोनों लड़के चोर हैं। ये आदमी निकिता को अपनी बातों में उलझा रहा था ताकि ये दूसरा आदमी उसके बैग से पैसे निकाल सके। देर रात जंगल के बीचों बीच फंसी कविता को एक केबिन दिखता है। कविता केबिन के दरवाजे को नॉक करती है। अंदर से बूढ़ा आदमी बाहर आता है। मैं जंगल में खो गई हूँ, क्या आप मुझे एक रात गुजारने दे सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, अंदर आ जाओ। वो आदमी इंसान नहीं, एक आत्मा है। कविता ने ऐसा क्या देख लिया? बूढ़े आदमी की कोई परछाई नहीं थी। राज एक मैकेनिक था। वो शहर में खुद की गैराज चलाता था। एक शनिवार शाम को वो बाजार गया कुछ सामान लाने। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि कोई उसके पीठ पीछे गैराज में घुसा था। घुसपैठिए ने सारी चीजें फिर से पहले की तरह करने की कोशिश की ताकि राज को पता न चले, लेकिन राज गैराज के सामान को देखकर समझ गया कि कोई यहाँ पीठ पीछे आया था। गैराज को अच्छे से देखिए और बताइए कि गैराज की कौन कौन सी चीज पहले की तरह नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टायर और ये किताब पहले दूसरी जगह पर थी और पहले इस कप पर लिपस्टिक के निशान भी नहीं थे। शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में एक शेफ का मर्डर हो जाता है। पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पर डिटेक्टिव कर्ण के साथ पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव कर्ण को रेस्टोरेंट में काम कर रहे 3 शेफ्स पर शक जाता है। डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं और समझ जाते हैं कि खूनी कौन है, पर कैसे? डिटेक्टिव को इस सीन में ऐसा कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। ध्यान से देखिए, डस्टबिन पर जो ग्लव्स हैं, उन पे खून के धब्बे हैं। फुटेज में इस शेफ को छोड़कर सबने ग्लव्स पहन रखा है, यानी ये ग्लव्स इस शेफ का है और खूनी भी यही है। क्या आप इस केस को डिटेक्टिव कर्ण के साथ सॉल्व कर पाए थे? डेजी अपने बच्चों के लिए रात का खाना बना रही थी। डेजी के घर में गैस स्टोव है जो ऑफ कोर्स गैस से चलता है, कोल स्टोव है जो कोयले से चलता है और वुड स्टोव है जो कि लकड़ी को जलाने से चलता है। डेजी के पास एक माचिस की तीली है। डेजी को सबसे पहले किसे जलाना चाहिए? मेरे आंसर बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। डेजी को सबसे पहले माचिस की तीली जलानी चाहिए। क्यों? फंस गए ना? एक डब्बे के अंदर 7 चॉकलेट रखी हैं। 7 लोगों ने एक एक चॉकलेट उठा ली, लेकिन अभी भी डब्बे में एक चॉकलेट बची हुई है। पर कैसे? सोचिए, दिमाग लगाइए। मेरे बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अपना आंसर कमेंट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ काफी लोगों का पॉइंट नहीं बढ़ा होगा। 7 लोगों में सबसे लास्ट में जिसने चॉकलेट ली, उसने चॉकलेट को डब्बे सहित उठाया, जिससे वो आखिरी चॉकलेट भी उसके पास आ गई और वो चॉकलेट डब्बे में ही रह गई। पुलिस ऑफिसर को सेठ शंभू के घर से कॉल आता है। सेठ के परिवार ने बताया कि सेठ साहब सुबह सुबह जॉगिंग के लिए गए लेकिन वापस नहीं आए। पुलिस उनके घर के लोगों से पूछताछ करती है। कुक बोलती है, मैं तो सुबह से साहब का नाश्ता बना रही थी। वो जॉगिंग से आकर सबसे पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता तैयार किए 3
3 घंटे हो गए लेकिन साहब अभी तक वापस नहीं आए। सेठ शंभू की पत्नी कहती है, मैंने उन्हें जॉगिंग के लिए घर से बाहर जाते देखा था, उसके बाद मैं ऑफिस चली गई। ड्राइवर कहता है, मैं तो कार में साहब का इंतजार कर रहा था और अपने फोन पर यूनिवर्सल साइंस की पहेलियां देख रहा था। सबके बयान लेने के बाद पुलिस को एक पर शक जाता है, पर किस पे, क्या आप सोच सकते हैं? कुक झूठ बोल रही थी। अगर उसने सेब 3 घंटे पहले काटा होगा तो अब तक सारे सेब काले हो जाने चाहिए थे, पर सेब एकदम फ्रेश हैं, जैसे उन्हें थोड़ी देर पहले ही काटा गया हो। क्या आप ये केस सॉल्व कर पाए? साकेत ने जनवरी में अपने लिए एक सुपर कार खरीदी। सिर्फ 1 महीने के बाद रात 10 बजे साकेत की सुपर कार गैरेज से चोरी हो गई। पुलिस ऑफिसर को साकेत के 3 दोस्तों पर शक हुआ। अभिषेक, चोरी के वक्त मैं अपने छोटे भाई के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। दामिनी, मैं उस समय अपने ऑफिस से घर वापस जा रही थी। स्नेहा, मैं अपने कुत्ते के साथ पार्क में घूम रही थी। अमर, मैं सुपरमार्केट से ग्रोसरी का सामान खरीद रहा था। बताइए किसने साकेत की कार चुराई है? और ध्यान रहे, कार की चोरी रात 10 बजे हुई थी। चोरी अभिषेक ने की थी। जनवरी में रात के 10 बजे अंधेरे में बैडमिंटन खेलना मुश्किल है। अब इस खूनी केस को सुलझाने की बारी। हॉलिडे शाम शहर के नामी वकील का खून हो जाता है। डिटेक्टिव कर्ण परिवार के लोगों से पूछताछ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्लू इसी में है। वकील की पत्नी, शाम को ठंडी बहुत थी इसलिए मैं गर्मा गर्म चाय पकौड़े के साथ मूवी देख रही थी। वकील का भाई, मैं तो अपने बॉस के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। काम वाली बाई, मैं तो बर्तन धो रही थी साहब। और कुक, मेरा तो एक ही काम है, खाना बनाना, मैं नाश्ता तैयार कर रहा था। सबके बयान के बाद डिटेक्टिव कर्ण को 2 लोगों पर शक गया, वकील का भाई और कुक। अब आपकी बारी, कौन है खूनी? खूनी कुक है। मैंने बताया कि खून शाम में हुआ था, तो फिर शाम में कौन सा नाश्ता बनता है भाई? जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ डिटेक्टिव कर्ण खड़े होते हैं। सिर्फ तेज दिमाग वाले इस रिडल को सॉल्व कर सकते हैं। एक हरे आम की कीमत है 10 रुपए, एक पीले आम की कीमत है 20 रुपए और एक नीले आम की कीमत है 30 रुपए। शुभम की जेब में 2 नोट हैं और दोनों नोट की टोटल वैल्यू 30 रुपए है। अब बताइए कि शुभम ने अपने 2 नोट से कौन से आम खरीदे होंगे और कितने आम खरीदे होंगे? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। शुभम ने 10 रुपए का एक नोट देकर हरा आम खरीदा और 20 रुपए का एक नोट देकर पीला आम खरीदा। शुभम चाहता तो अपने 30 रुपए से वो नीले आम भी खरीद सकता था, लेकिन नीले आम तो